प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मेरे प्यारे, कैसे हैं आप लोग? भयभीत है, मुश्किल में है, परेशानी में है। स्वाभाविक है। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, थोड़ा सा पीछे। हमारे भारत देश के लोग किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं है। हम सुनाने वाले कौन हैं? हम केवल आपको कुछ बात याद दिलाना चाहते हैं। क्या आपको याद है, कोई ऐसा एक युग था, उस युग में यमुना जी एक नदी थी, है आज भी। उस समय उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी यमुना जी के जल में रहने वाले एक किसी प्राणी के जहर से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। आपको पता है ना, पक्षी कितना ऊंचे उड़ते हैं? 50 फीट ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी जहर के, उसके जहरीले वातावरण में आने मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। क्या आपको पता है, यमुना जी के ऊपर से जो वायु बहती थी, और वायु, हवा, यमुना जी के जल की कुछ बूंदें लेकर जब वो उड़ती थी, हवा चलती थी, तो उसके तट के वृक्ष, घास पात आदि जल जाते थे। इतना भयंकर उस विष का प्रभाव था। आप शायद समझ गए होंगे, वो कोई और नहीं, कालिया नाग था। हम केवल एक बात की प्रार्थना करते हैं आपसे, आपके भय को, आपकी परेशानी को, आपकी विफलता को हम समझ सकते हैं, पर ये देश ने पहली बार इस महामारी का सामना नहीं किया है। इसके पहले कई प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कई महामारियां, राक्षसों के रूप में, मानव के खत्म होने के रूप में, बीमारियों के रूप में, कई प्रकार के रूप में इस मानव समाज ने बहुत कठिनाइयां झेली हैं, आज भी झेल रहा है। यमुना जी के जल का पान करने मात्र से पशु, पक्षी, प्राणी और मनुष्य, यहां तक कि पेड़ पौधे और घास जितनी छोटी छोटी चीजें भी उसके विष के प्रभाव से अछूती नहीं रह पाई। क्या किया था उस समय उन लोगों ने? थोड़ा सा पौराणिकता में चले जाइए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ये हम द्वापर युग की बात करते हैं। अगर उसके पहले बात करें तो त्रेता में भी बहुत बड़े बड़े राक्षस थे। जब राम जी का रावण के साथ युद्ध हुआ, तब एक ऐसा वायरस, रावण नाम का, जो जितनी वानर सेना थी उतने ही रावण के सिर, उतने ही मायावी राक्षस के स्वरूप हुआ करते थे। सेना कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि एक रावण मरने से रहा, जितने रावण मरते थे उतने दूसरे सिर पैदा हो जाते थे। उससे भी आगे चलते, आपको पता होगा, महिषासुर मर्दिनी, जिससे जगदम्बा के अलग अलग 9 रूपों की हम पूजा करते हैं नवरात्रि में, रक्त बीज नामक राक्षस का वध करती है। जितनी उस रक्त बीज की बूंदें रक्त के रूप में धरती पर गिरती है, उन बूंदों में से उतने ही रक्त बीज दूसरे पैदा होते हैं।
उतने ही राक्षस असंख्य रूपों में पैदा होते हैं, जिसके प्रभाव से, जिसके आतताईपने से, जिससे कठोरता से, क्रूरता से मानव नहीं देवता तक कांपते थे। उसने केवल पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में भी आधिपत्य जमाया, केवल मनुष्यों को नहीं देवताओं तक को डराया। उससे आगे चलते सतयुग में मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार में भगवान ने सारी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। आपको पता है, एक व्यक्ति बचा था उस समय। वो कौन था? उसका नाम सत्यकाम था। वो राजा था। कैसे बचा? ये सारी कहानियों के पीछे, इन सारी हमारी पौराणिकताओं के पीछे, इन सारे हमारे इतिहासों के पीछे केवल एक ही चीज दिखाई देती है। वो ये है कि जिन जिन लोगों ने भगवान की शरण को ग्रहण किया वे लोग बच गए, और जिन्होंने ईश्वर को छोड़कर ऐश्वर्य का साथ दिया वो मारे गए। हम आपसे आज भी प्रार्थना करते हैं, जिस भी भगवान में आपके भीतर श्रद्धा हो, वो चाहे हनुमान जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, भगवान नारायण हो सकते हैं, कोई भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो, उसकी कृपा के साए में अपने आप को देखिए। आपका कुछ नहीं होगा अगर तो इतनी बड़ी बड़ी राक्षसों की सेना को भगवान की शरण में जाने से अगर भक्तों को मुक्ति मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, तो आज का वायरस तो हम इसको कोई गिनती ही नहीं करते। क्यों गिनती नहीं करते? क्योंकि आज के पहले जिन राक्षसों का मैंने नाम लिया, जिन प्रकार से हमारी धरती के लोगों ने उनका सामना किया, ऐसा नहीं है कि पहली बार आज हमारी मुलाकात किसी एक वायरस से हो रही है। नहीं, मानव जाति ने इसके पहले भयंकर भयंकर राक्षसों के सामने अपना बल प्रकट किया है, उनका सामना किया है। पर जब वो सभी प्रकार से हार गए तो केवल एकमात्र भगवान की शरण को स्वीकार किया। सतयुग में जब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो सत्यवान कैसे बचते हैं? केवल परमात्मा की शरण जाने मात्र से। कालिया दहन, क्या आप जानते हो? आंखें लाल है उसकी, 101 मुखों से ज्वाला निकल रही है। काय की? विष की। उसका शरीर इतना विशाल काया है, 101 सिर जिस व्यक्ति के, जिस नाग के पास हो, वो पूरे जोर से विष उगलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कालिया कुंड के ऊपर से यदि कोई 50 फीट ऊपर से कोई पक्षी भी गुजर जाता था, तब भी उसके विष के प्रभाव से पक्षी मर जाते थे। हम उन राक्षसों के अनंत अनंत नाम, भगवान कृष्ण ने जो हमारी धरती पर आकर लीलाएं की है, मुझे उन राक्षसों के नाम नहीं लेने हैं, पर हम केवल ऐसे ऐसे विष का नाम ले रहे हैं जो विष आज तो हमारे धरती पर मानव समाज ने सुने भी नहीं है, केवल एक छोटे से वायरस ने। क्योंकि हमारी आस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, हमारी आस्था परमात्मा के प्रति और भक्ति कहीं ना कहीं हमारी कमजोर हो रही है, इसीलिए हम भयभीत हो रहे हैं। क्या माँ कभी किसी बच्चे का अहित कर सकती है? क्या माँ की गोद में लेटा हुआ बच्चा कभी भय को प्राप्त होता है? नहीं ना। इसीलिए हम आपसे प्रेम पूर्वक विनती करते हैं कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसके नाम जप का आश्रय जरूर लें, ये विचार जरूर करें, हर रोज प्रार्थना जरूर करें, ओमकार का जप अवश्य करें, और निर्भीकता के साथ हर स्थिति का अगर मुकाबला करेंगे तो वायरस बहुत छोटी चीज है उस परमात्मा की कृपा के आगे। क्या भगवान शिव के गण भूत प्रेत नहीं होते?
वो भगवान की सेवा नहीं करते? हमारे समस्त भगवानों को देख लो, हम विदेशियों की बात नहीं करते, हम तो भारतवासियों की बात करते हैं। और आप लोग ऐसे सौभाग्यशाली हो कि आप ऐसी धरती पर पैदा हुए हो जहां भय के ऊपर नृत्य करने वाला कृष्ण पैदा होता है। आप उस संस्कृति की पैदाइश हो। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब जब आज के पहले मानव समाज ने भय को प्राप्त किया है, जब जब आज के पहले राक्षसों ने अत्याचार फैलाया है, तब तब हमारे भक्तों ने भगवान को पुकारा है और परमात्मा की शरण ग्रहण की है। परमात्मा के द्वारा उनकी सुरक्षा भी हुई है। तो आप इस संस्कृति की पैदाइश हो। हम आपको सुनाने वाले कौन होते हैं आप तो जानते ही हो, पर हम केवल आपको याद दिलाते हैं। हम निमित्त बन रहे हैं आपको स्मरण दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। मानव की ताकतें जब कम हो जाती है ना, तब उसे परमात्मा की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। तो आप ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करें, घबराइए मत। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, अपनी आस्था को बनाए रखिए, क्योंकि आस्था के बिना किसी भी और किसी भी समस्या का हल प्राप्त नहीं होता, चाहे वो देवता हो चाहे वो मानव हो। आस्था को बनाए रखिए, श्रद्धा को बनाए रखिए। जिस किसी भगवान को मानते हैं उस भगवान में अटूट आस्था बनाए रखिए और उसके नाम जप का आश्रय लीजिए।